प्रातःकालीन साधन भजन के अभ्यास सत्र में एक गुरु वंदना होने जा रही है। आप इसको सुनते हुए करते हुए दर्शन मंच की ओर आने की कृपा करेंगे। कुछ गुरु महाराज के वचन वाणियों को, उनके अमर संदेशों को मिल करके याद कर लिएगा। आप सभी लोग बोलेंगे। दया
बच्चे लाज शर्मो हया मांगते हुकुम पर तुम्हारे कभी
आसियाँ मांगते दया मेहर के अपरंपार सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट रूप बगिया की रखवाली कर रहे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। सम्मानित मार्गदर्शक संस्था के शुभचिंतक वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सेवादार साथियों, परमार्थी भाई बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, गुरुवाणी को अपने घरों से सुनने के लिए ऑनलाइन जुड़े आप सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, जहाँ हम रह रहे हैं इसे संसार कहा जाता है। संसार का मतलब कि जिसका सार ही संशय है, यानी ये भ्रम की दुनिया है। भूल भुलैया का देश कहा गया, इसीलिए इसको चंद रोजा मुसाफिर खाना महात्माओं ने कहा। जिस तरह सराय और धर्मशाले में लोग आकर के रुकते, उसकी सुविधाओं का उपयोग करते, सवेरा होते ही झोरा उठाते चल पड़ते। उसकी ईंट से, उसकी दीवारों से, उसकी जमीन से, उसके सामान से किसी प्रकार का मोह नहीं रहता। उठाया झोला चल दिए। ये संसार मुसाफिर खाना है, ये किराए का मकान है।
प्रेमी भाई बहनों, इस किराए के मकान को सबको खाली करना, कोई अमर पट्टा लिखा करके नहीं आया है। इस संसार का ये नियम है, जो आएगा उसे जाना जरूर है, जो मरेगा उसे पैदा होना जरूर है। जो चीज बन गई है वह बिगड़ेगी, और जो चीज बिगड़ गई है वह बन जाएगी। समय का फेर है, समय एक जैसा नहीं रहता, समय का उतार चढ़ाव, परिवर्तन होते रहते हैं। ये समय के परिवर्तन का ही खेल था कि भगवान राम और सीता की शादी विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महात्माओं ने शुभ घड़ी नक्षत्र जोड़कर विचार करके रची थी। लेकिन कर्म गति टारे नाही डरी, कर्मों की गति को कोई नहीं टाल सकता। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी जोरी के लगन धरी, लेकिन सीताहरण मरण दशरथ को बनवे विपत्ति परी, कर्म गति टारे नाई डरी। ये कर्मों की गति बड़ी बारीक है, ये टालने के किसी के वश का नहीं है। हाँ, कर्मों को अगर कोई टाल सकता है तो वो संत महात्मा होते हैं, जो आपके कर्म को अपनी मौज मर्जी से या तो अपने ऊपर लेकर के, या तो जला करके, या दया की धार दे करके खत्म कर देते हैं। और जब तक कर्मों का अंबार खत्म नहीं होगा, इस संशय के संसार से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये भूल भुलैया का देश है, सभी लोग भ्रम में भटक रहे हैं, भ्रम के बादल की जगत। इस संसार में सभी लोग भ्रम में बंधे हुए हैं। भ्रम कैसे होता है? भ्रम आपको झूठा है लेकिन सत्य मालूम पड़ता है। किस प्रकार से? जैसे जिसकी आंख में पीलिया का रोग हो जाए, जॉन्डिस, वो चंद्रमा को देखेगा तो चंद्रमा पीले रंग का दिखाई पड़ेगा, उसे सफेद चंद्रमा नजर नहीं आएगा। प्रेमी भाई बहनों, जिसको दिशा भ्रम हो जाएगा वो कहेगा सूरज पश्चिम ओर उगा हुआ है, जबकि ये कुदरती नियम है कि सूरज हमेशा पूरब में उगता है। इसका कारण क्या है? इसका आधारभूत कारण ये है कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर भी मारती है और पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हुए, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए आती है। तो जब जो है ये घूमेगी, पूरब से पश्चिम जाएगी, तो आपको सबसे पहले तो पूरब में ही सूरज दिखाई पड़ेगा। सब जगह यही होता है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ दूसरी दिशा में उगता हुआ दिखता है, कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ रात को 12 बजे सूरज चमकता दिखाई पड़ता है। ये कोई अचरज की बात नहीं है, ये भौगोलिक स्थिति के नाते ऐसा है कि वहाँ रात को 12 बजे सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है। इसलिए कुछ ऐसे भी स्थान हैं धरती के जहाँ 6 रात दिन और 6 रात होती, 6 महीने रात होती है। 6 महीने तक वहाँ आदमी
उस स्थिति से जूझता रहता है। 6-6 महीने सोते हैं और जागते हैं। आए प्रेमी भाई बहनों, 6-6 महीने की रात और 6-6 महीने के दिन, आप सोचिए कि वहाँ लोग कैसे जागते और सोते होंगे। आपको 4 दिन अगर जागने को रात दिन हो जाए तो चौथे दिन शरीर नहीं संभलेगा। पाँव इधर मारोगे तो जाएगा उधर, दिमाग चकराएगा। लेकिन कुदरत का, प्रकृति का नियम है, जहाँ जैसे रहता उसी तरह से स्वभाव बना देते। तो चाकह दिशि भ्रम भयउ खगेशा सो कह पश्चिम कुयो दिनेशा। जिसको दिशा भ्रम हो जाएगा तो कहेगा सूरज पश्चिम में हुआ है। नयन दोष जाकह जब होई पीत बरन शशि सब का कोई। पीले रंग का चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। घर में, आपके गांव में छोटे छोटे बच्चे आपस में हाथों को पकड़ करके या रस्सी पकड़ करके घुमरी परैया का खेल खेलते हैं, चक्कर मारते हैं। तो थोड़ी देर में जब चक्कर छोड़ करके, रस्सी और हाथ छोड़ करके खड़े हो जाते तो उन्हें क्या दिखाई पड़ता? सारा संसार घूम रहा है, सारे घर मकान पेड़ पर्वत घूम रहे हैं। बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि कहीं परस्पर मिथ्यावादी। जबकि बालक अपने दिमाग से घूमते घूमते उसका घूमता चक्कर सबको घूमता नजर आता है। इसी तरह से कभी आपने नाव पर सवारी की हो या पहली बार रेलगाड़ी पर बैठे हो, बस पर, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर देखते 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 ऐसा आपको लगता है कि मेरी गाड़ी और बस, मेरी नाव एक जगह रुकी हुई है और नदी के किनारे के सब पेड़ पालव और सिवान, मैदान, बाग, बगीचे, खेत खलिहान सब बड़ी तेज रफ्तार से पीछे की ओर जो है भगे जा रहे हैं। जबकि सत्य ये नहीं है, आप भगे जा रहे हो, ये सब स्थिर हैं। नौका रूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आपू ही लेखा। नौका पर सवार आदमी अपने को अचल यानी अडिग मानता है और बाग बगीचों को, नदी के किनारों को भागता हुआ दौड़ता हुआ, जबकि झूठा है, ये मिथ्या है। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार मिथ्या है। इस संसार में एक भी चीज सत्य नहीं है, इंच भर सच्चाई नहीं है, सब झूठा। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना, झूठ जन्मना, झूठ मरना, झूठ किसी को पाना, झूठ किसी को देना, और जो कुछ बटोरना वो झूठ, सब मिट जाना, सब कुछ झूठ ही झूठ है। इस मिथ्या संसार में सपने देखते हुए सब अपना मान रहे हो। सपना आज तक किसी का अपना नहीं हुआ, सपना सपना रहता और जागने के बाद सुख और दुख दोनों खत्म हो जाते। सपने में अगर कोई आपकी गर्दन काट रहा है तो जिम इस सपने सिर काटे कोई, अबिन जागे दुख दूर न होई। और अगर कोई मार लगा रहा, खदेड़ रहा, तो लगेगा कि तो बड़ी तेजी से मेरे ऊपर आ रहा है। आप जो एक कदम नहीं चल पाते, आपके पाँव में पत्थर लग जाता, चलते हो पाँव नहीं उठते, आपको ऐसा महसूस होता है। जानते हो क्यों? सपने क्यों आते हैं? ये जीवात्मा दोनों आंखों के ठीक पीछे अपनी रोशनी को केंद्रित करती, लेकिन जब गहरी निद्रा होती है तो ये अपने घाट से नीचे उतर करके कंठ चक्र पर आता, और इस कंठ चक्र पर पूरी सृष्टि का नक्शा मौजूद है, सब नक्शा यहाँ मौजूद है। उसी नक्शे में घूम घूम कर रंग बिरंगे बाग बगीचे, मरने कटने वाले दृश्य, तमाम भूत और प्रेतों के कंकाल, हर तरह के दृश्य आपको जिस गली में घूम जाएगा उसी के दिखाई पड़ते, और उसी में आप जो है
मरते खपते रोते चीखते चिल्लाते हो, घड़ों आंसू गिरता है, लेकिन जब आप देखते हो ये तो सपना है, ये तो कुछ नहीं है। सपने के ही धोखे में तो राजा जनक धोखा खा गए। राजा जनक ने सपना देखा कि सपने में कोई उनके ऊपर इतनी मार लगा रहा है कि इस कष्ट से बेहद है, और जब जगे तो देखा तो कुछ नहीं। साधक थे लेकिन फिर भी उनको चिंता जो है सवार हो गई। उन्होंने सारे नगर में ढिढोरा पीट दिया। 2 तरह की कुर्सी बनवाई, एक काठ वाली कुर्सी, दूसरी सोने वाली कुर्सी। कहा मेरे पास सवाल है, मेरे सवालों का जवाब जो सोने की कुर्सी पर दे करके संतुष्ट कर देगा, मैं पूरा राज्यपाट उसको देख करके वैरागी हो जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं तो मैं उसको मौत की सजा दूंगा, फांसी लटका दूंगा। और इस काठ की कुर्सी पर बैठ करके जो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा, उसको अगर संतुष्ट कर देगा तो आधा राजपाट दे दूंगा, और नहीं जवाब दे पाया तो उसे जेल खाने में बंद कर दूंगा। सब आवे तो मौत को तो सब डरते हैं, कोई मौत से जो है निर्भीक नहीं है। हाँ, मौत से केवल डरते हैं, नहीं डरते तो संत, और संतों के कहने के मुताबिक जो अपना काम बना लेते वो बंदे, वो भी काल से नहीं डरते हैं। 2 ही लोग हैं जो काल भगवान से, मौत से बिल्कुल नहीं डरते हैं, निर्द्वंद होकर के सामना करते हैं, क्योंकि जानते हैं मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने गुरु की शक्ति पर पूरा भरोसा विश्वास होता है। तो मौत से सब डर रहे, तो सोने की कुर्सी पर बैठ करके जवाब देने की किसी हिम्मत नहीं। कम से कम जेल खाने में पड़े रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे, तो सब काठ की कुर्सी पर जवाब दें। राजा यही प्रश्न पूछता था, ये बताओ, रात को सपना देखा और सपने में मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, उस समय कितनी पीड़ा थी, सिर्फ मैं जान सकता हूँ कि सपने में मुझे कितना कष्ट था। ये बताओ वो सपना सच है कि इस समय मैं राजा हूँ, जिसको जो चाहूँ वो सजा दे दूँ, और इस समय मेरे पास पावरफुल ताकत है। ये सच है कि वो सच है? जो कहता वो सच है, राजा कहता कि वो सच कैसे, वो तो मैं जानता हूँ, मैंने विपत्ति झेली। और जो कहता ये सच है, वो कहता अगर ये सच है तो वो विपत्ति जो नहीं है वो सच है। ये राजपाट में मेरे सामने इतनी जनता, मैं जिसको चाहूँ मौत की सजा दे दूँ, जो चाहूँ फैसला करूँ, वो सच कैसे? सब पंडित ज्ञानी, सब सवाल का जवाब देने वाले जेल खाने में जैसे जानवरों का मेला लगता है बटेसर का, इसी तरह से भर दिए गए। जैसे सुअर बाड़े में सुअर, भेड़ बाड़े में भेड़ घुसेड़ करके जमघट लगा दिया जाता, ऐसे सब पंडित लोग जेल खाने में बंद हो गए। अब कोई सवाल का जवाब देने नहीं, जाएंगे तो जेल में, किसी की सुनता नहीं, राजा मानता नहीं। एक छोटा बच्चा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, 8 जगह से विकलांग, बच्चों के साथ खेल रहा था। किसी बच्चे ने, जब बच्चे बेईमानी रोगादानी कर लेते हैं तो एक दूसरे पर छींटा कसी करते हैं, तो कोई बात आई खेल खेल में, उसको ताना मार दिया, बड़े बुद्धिमान बनते हो, यदि अकल होती तो अपने बाप को छुड़ा लाते। उसको जो है चिंता हो गई, जाकर के माँ से पूछा, माई आज एक बच्चे ने ये कहा मेरा बाप कौन है? उसने सोचा बाप तो चला गया, इसको भेद बता दूंगी, ये भी चला जाएगा तो मैं तो खा ली। कहा बच्चा उसको तेरा बाप है ही नहीं है, खाना जब तक बताएगी नहीं मैं खाना नहीं खाऊं, मेरा बाप कौन, कहाँ है मेरा बाप? जब देखा बच्चे की जिद तो बताया। राजा जनक ने ऐसे सवाल का जवाब पूछा था, तेरे बाप भी पंडित बन करके वहाँ गए थे और जवाब नहीं दे पाए, काठ की कुर्सी पर बैठ करके जवाब जो नहीं देता था उसको जेल में लो, राजा जेल में बंद कर दिया। अच्छा चलो ठीक है माँ, मैं जाऊँगा जवाब देने। अरे हाँ मेरे बेटे, तू भी जेल में बंद, मेरा कौन सहारा हो?
तू ही तो एक चिराग बचका। नहीं माँ, मुझे जाने दो। और गोल मटोल लुढ़कते 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 हिचकते हिचकते 8 जगह से टेढ़ा था, इसीलिए उसका नाम अष्टावक्र था। 8 जगह से टेढ़ा, शरीर को 8 जगह से टेढ़ा था। गया, जाते ही जाते उसने आवाज लगवाई, मैं राजा के सब प्रश्नों का जवाब दूं। सारी सभा बैठी हुई थी। राजा ने कहा बुलाओ उसको। दोनों कुर्सियां सामने पड़ी थी। जैसे ही अष्टावक्र लुढ़कते लुढ़कते वहां गए, सारे जो है राज दरबारी ठट्ठा मार करके उसकी शकल को देख करके हंस पड़े। और हंसने के बाद वो लुढ़कते लुढ़कते गया और सोने की कुर्सी वाले पर बैठ गया। और ज्यादा जोर से तल्ले को सामत आ गई इनकी, यानी आज तक इस कुर्सी पर कोई हिम्मत नहीं किया, तो ये बैठ गया। तो जब सभा शांत हुई तो राजा जनक ने नम्रता से पूछा कि महाराज, आप मेरे प्रश्न का जवाब देने आए, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अपनी बात बताइए। उसके बाद अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक, उस समय तो शब्द प्रचलित था, लेकिन आज कल जो है वो संवैधानिक प्रतिबंध लगाया गया है, कोई भी उस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता। लेकिन आपको समझने के लिए बता देंगे, चा, उसके बाद माँ, माँ पर आ की मात्रा और रा, ये तीनों जोड़ करके जो शब्द बनता। कहा कि आपने इन लोगों से उम्मीद की है कि आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अब सारे दरबारी खिन्न हो गए ऐसे खराब शब्दों का उच्चारण कर। कहा महाराज, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर तो बाद में दीजिएगा, ये सम्मानित मेरे मंत्री राज दरबारी, आपने इनको छोटी जाति का कैसे कह दिया। कहा महाराज, जिसको चमड़े की पहचान होती उसे ये कहा जाता है। इन्होंने क्या जाना कि इस चमड़े के भीतर क्या है। इन्होंने मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को ही तो देख करके ठट्ठा मार करके हंसे। राजा ने माफी मांगी। कहा अब अपना सवाल बताइए। सवाल बताया। कहा मैंने सपना देखा, मेरे सपने में इस तरीके से जो है कष्ट था। ये बताओ महाराज जी कि वो सही था। इस समय मैं राजा हूँ, जो चाहूँ जिसको जो आर्डर कर दूँ, सारी दुनिया मेरे बस में, ये सही है। सब लोगों से भिन्न इनका जवाब। इन्होंने कहा कि राजन, न वो सत्य न ये सत्य। तो राजा ने कहा फिर सत्य क्या है? जब दोनों मिथ्या तो सत्य क्या है? कहा राजा साहब, घोड़े पर चढ़ना जानते हैं? कहा हाँ। मंगाइए एक बढ़िया सा घोड़ा। दरबार में घोड़ा मंगाया गया और कहा चला चढ़ करके दिखाइए हमको कि आप घोड़े पर चढ़ना भी जानते हैं। जैसे रकाब पर पैर रख करके टांग उछाल करके पीठ पर नहीं पहुंची, उछली टांग इसी पर आँख खोल दिया और बस उसी पर टंगे रहे। एक पैर रकाब पर, एक पैर घोड़े की पीठ के ऊपर, ऐसे 7 दिन तक लटके रहे। 7 दिन तक, 7 दिन तक लटके रहे और 7 दिनों तक उसी तरीके से। 7 दिन जब बीत गया, अष्टावक्र ने सूरत को खींचा और नीचे आ गए और धड़ाम से जब नीचे गिरे तो कहा महाराज जल्दी कीजिए, वहीं पहुंचा दीजिए जहां आपने अभी 2 मिनट मुझे पहुंचाया था। कहा महाराज, अपनी जनता से पूछिए, 2 मिनट नहीं, पूरे 7 दिन हो गए इस रकाब पर लटके हुए आपको। 7 दिन? मुझे तो लगा कि मैंने सिर्फ 2 पल के लिए वो आनंद पाया। उसी आनंद को पाने के लिए अब छोड़ दूंगा राजपाट, सब आपको दे दूंगा। महाराज वहीं पहुंचा दीजिए। कहा वहां जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कहा मेहनत कर लूंगा। कहा आदेश बजाना पड़ेगा, आदेश बजा लूंगा। कहा कि कुछ देना पड़ेगा। जो मांगी, कह महाराज
दे दीजिए फिर। कहें ले लीजिए। कहें क्या दे रहे हैं? कहें हमारे राज्य का जितना खजाना वो सब आपको सौंपते हैं। कहें राजन विचार करके बोल रहे हो? कहें हाँ खूब सोच विचार लिया। कहें नहीं विचार रहे हो, अपने वचन के मुताबिक जब मैंने सोने की कुर्सी पर बैठ करके तेरे प्रश्नों का जवाब दे करके तुमको संतुष्ट कर दिया, तो वचन के मुताबिक ये पूरा राज्य मेरा हो गया, तो मेरे राज्य से देने के अधिकारी तुम कौन हो? अरे अपनी कुछ चीज दो, मेरी चीज क्यों देते हो? कहा महाराज अपनी क्या चीज है? कहीं विचार लो। कहीं नहीं समझ में आ रहा। कहीं सबसे अपना सगा और सबसे तुम्हारा प्रिय तुम्हारा मन है, ये मन मुझे ले दो। कहा दे दिया। कहीं जबानी तौर पर नहीं, असली तौर पर। कहा दे दिया महाराज। कहा दे दिया। कहीं दे दिया। कहीं बुलाओ एक गधा और कपड़े उतार दो, मुंह को काला करके जूता पहन करके और सिर पर जूता रख करके जाओ, इस गधे पर पूरी नगर का चक्कर मार करके आओ। राजा पड़ गया चक्कर में, अब क्या करे? लेकिन असली चीज की खोज थी, इसलिए कोई कम नहीं किया। हल्के से कपड़े का पर्दा शरीर पर लगा करके, मर्यादा थी, और बैठ गया काला मुंह करके और गधे के ऊपर और जूता सिर पर रख करके सारी नगरी का चक्कर लगाया। कहा अब माना कि तुमने मुझे मन दे दिया, चलो रास्ता बताता हूँ। रास्ता बता दिया, भजन करना। काम महाराज आप इसके अलावा जो कुछ मांगते हो। मांगूंगा क्या? सब तो मेरा हो गया, अब मेरा हुक्म चलेगा, तेरा हुक्म नहीं चलेगा। पहले नंबर पर जेल का फाटक खोलो और सारे विद्वान आदमियों को जो तुमने जेल में बंद कर दिया, इनको आजाद करो। सब जेल के फाटक खुल गए, सब पंडित लोग जेल से बाहर निकल आए और सब आजाद हो गए। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही महात्मा खेल करते हैं, हमको आपको अपनाते हैं, इस भ्रम और संदेह की दुनिया से निकालते हैं। हमको संदेह है कि दुनिया ने हमको पकड़ रखा, जबकि ऐसा नहीं है। हमने दुनिया को पकड़ रखा है। छोड़ दो, उड़ चलो, लेकिन वही तोते और बंदर की तरह से फंस गए हो। तोता फंसाने वाले लोग क्या करते हैं? पेड़ पर जाएंगे, एक घूमने वाली भिवरी लगा देंगे, एक पर लकड़ी लगा देंगे, सामने डाल पर कोई बढ़िया सा लाल लाल देखने वाला फल लगा देंगे, अनार इत्यादि। तो जब तोता आएगा भिवरी पर बैठ करके जैसे ही उस पर टोंट मारने की कोशिश करेगा, उसके भार से भिवरी घूम करके नीचे आ जाती और वहाँ अटक जाती, और नीचे जब लटकता तो चंगुल से पकड़ लेता और चंगुल से पकड़ करके क्या 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 करता। अब लगता कि लकड़ी भी मुझको पकड़ ली है, जबकि संदेह है, भ्रम है। इसने चंगुल से लकड़ी पकड़ा है, अगर चंगुल छोड़ दे तो दो हाथ नीचे गिरेगा, उड़ जाए पंखे की ताकत से। लेकिन ये भ्रम खत्म नहीं होता। ऐसे बंदर पकड़ने वाले जाते हैं, सकरी मुंह की हाड़ी गगरी गाड़ करके चना उसमें रख देते, दूर बैठ जाते। जब बंदर पेड़ पर से उतर करके इधर झाँकता, बहुत चंचल, बहुत सबसे चंचल आदमी जो है बंदर होता, सबसे चंचल जानवर, खूब बुद्धि लगा करके देखता, घूमता फिरता, जल्दी गलती नहीं करता। लेकिन जब आश्वस्त हो जाता कि अब कोई जो है यहाँ खतरा नहीं है, तो फौरन एक हाथ डाला, मुट्ठी में चना भर लिया, चना भर करके मुट्ठी फूल गई, तो सोचता है ये हाथ क्यों खाली रहे, वो भी हाथ बगल से डाल देता और उसमें भी चना भर लेता। दोनों हाथ मुट्ठी से चने से फूल गए। अब जब निकालता तो सकरे मुंह में हाथ फंस जाता। अगर चना छोड़ दे, पतले हाथ हो जाए तो निकल करके भाग जाए, लेकिन उसी चने को पकड़े हुए उछल कूद करके इधर उधर घूमता और समझता है कि क्या करे, गगरी ने पकड़ रखा है। गगरी ने नहीं पकड़ रखा, इस चने के मोह ने बंदर को वहां फंसा रखा। ऐसे संसार में हमको नहीं, हमने संसार को पकड़ रखा है। आप महापुरुष की शिक्षा लेकर के छोड़ो, उड़ जाओ, चना का लालच छोड़ दो, हाथ निकल जाए, बंधन मुक्त। लेकिन
ये छोड़ा नहीं जाता। मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देख भोग मन अति ललचाए, भोग वासना मन में धरी रे, मुझसे सत्संग किया न जाए। जब तक भोग और वासना इसके अंदर भरी रहेगी तब तक सत्संग सच्चे अर्थों में आप कर नहीं सकते, बन नहीं सकता। सत्संग का लाभ पाना है तो भोग वासना, कहते हैं कि अगर जीते जी प्रभु से मिलना है, अमर नाम धन को पाना है, अमृत का स्वाद चखना है, तो फिर 84 जो उबरा चाहो, छोड़ कामिनी का चस्का रे, पी ले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीरस का रे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अमृत का प्याला इसके अंदर भरा हुआ है। जानते हैं, रस गगन गुफा में अजर है, गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी गुइया। कहते हैं आसमान में बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार, होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होली खेल मना। ओ अमृत का धार खजाना आपके अंदर 24 घंटे उतर रहा, लेकिन उतरते हुए खजाने को पाने का रास्ता नहीं मालूम है। इस अमृत को पात्र में इकट्ठा करने की विधि नहीं मालूम, इसलिए आती है लौट जाती है, आती है लौट जाती है। आप आज अमृत के खजाने को पीने और उतारने का रास्ता पाएंगे। पूज्य महाराज जी आपको जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताएंगे। ये भारत की सनातन अध्यात्म विद्या है। आज तक जिसको परमात्मा मिला, नाम योग साधना से मिला, इसके अलावा कोई विधि आज तक नहीं है। चाहे वो जोग की साधना सतयुग की रही हो, चाहे यज्ञ की साधना त्रेता की रही हो, चाहे मूर्ति पूजा द्वापर की रही हो, चाहे कलयुग की नाम योग साधना, लेकिन अंतिम में शब्द सुनाई पड़ेगा तभी आपको भगवान मिलेगा। मनु शतरूपा के समय में लिखा हुआ है, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हो जब आई। मुर्दा को जिंदा कर देने वाली आकाशवाणी उनको सुनाई पड़ी। और यज्ञ जब युधिष्ठिर ने रचा था नकल करके, त्रेता वाला इसमें कर लेंगे, जानते हैं 3300 कौटिक आए, मुनिवर सहस 88, कहते हैं 33 करोड़ देवता आए, 88,000 ऋषि मुनि आए, सबने भोजन कर लिया, भगवान कृष्ण ने भी भोजन कर लिया उसमें, लेकिन घंटा नहीं बजा। और कहा था कि यज्ञ तब सफल होगा जब घंटा बजेगा। साहेब के दरबार में केवल भगत पियार, केवल भगत पियार, साहेब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुखबाजी। सारे युधिष्ठिर के पकवान को त्याग करके साग विदुर घर खाए जा करके। ऐ प्रेमी भाई बहनों, प्रेम के भूखे होते हैं। किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा, अब मरता सबका मान, सुपच बिन घंट न बाजा। बिना सुपच सुदर्शन के आए घंटा नहीं बजा। सुपच सुदर्शन उस समय के जगे हुए संत थे। तो लोगों ने कहा कि भाई घंटा क्यों नहीं बजा, जरा सा टन हो करके बोला रह गया। तो लोगों ने कहा भगवान आपसे बड़ा कौन जो है महात्मा है, आप तो तीनों लोग के मालिक, आपके भी खाने से नहीं बजा। कहा मेरे खाने से नहीं। एक सुपच सुदर्शन महात्मा है, हेला जात के थे, हेला, जाओ उनको जब तक नहीं ले आओगे तो अकड़ू भीम अहंकारी चले कि कितनी देर लगेगी। अभी कहने बाबा हमारे यहाँ भंडारा लगा था और सारी दुनिया खाई, आप आए नहीं। कहने बच्चा मैं ऐसे वैसे भंडारों में नहीं जाता। कहने क्या कहा,
अरे युधिष्ठिर राजा का भंडारा और आप नहीं आए, चलो उठा कर ले चलूँगा। और पूरी ताकत लगा डाले, बड़े बड़े पर्वतों को उठाने वाले भी वहीं धाराशायी हो गए। उनका जब नहीं उठा आए और हार मान करके कहे तो बड़े वजनी है, उठ नहीं रहे, पहाड़ से भी ज़्यादा वजन। कहें कैसे कहा था, कहें ऐसे कहा था, चलो हमारे भंडारे में भोजन करो। कहें तो महात्मा है, महात्मा सिखा करके द्रौपदी को भेजा, कहा जाओ तुम उनको ला सकती हो। गई, आरती थाल सजा करके और पूरी गाजे बाजे के साथ उनके दरवाजे पर अर्ज किया, कहा महाराज मेरे घर चले चलिए, भंडारा है भोजन करने की, बिना आपके हमारा यज्ञ पवित्र नहीं होगा। कहें देवी मैं ऐसे भंडारे में नहीं जाता, मुझे 86,000 यज्ञों का फल चाहिए, तब मैं यहाँ से स्थान छोड़ूंगा। कहा ठीक महाराज जी, आपकी बात मंजूर है, मंजूर है। अभी तुम एक यज्ञ करा रहे हो, 86,000 का यज्ञ कर। महाराज आप इजाजत तो दीजिए, मैं दूंगी फल आपको। हाँ चलो चलते हैं। कहा महाराज जी मैं भाव के साथ आपका दर्शन करने आई, और जो भाव के साथ दर्शन करने संत का जाता है, उसके एक एक कदम रखने पर करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो मेरे एक चरण के करोड़ों फल में से आप 86,000 निकाल करके ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। बाकी जितने कदम हम आए हमारे खाते में बचे रहने दीजिए, अब चले चलिए। निरुत्तर हो जाने के पास गए और जा करके जब जितने व्यंजन बने थे सूप में खाते थे, हेला थे सूप बनाते थे, सूप में रख करके उसी में दाल भात चावल पूरी खीर पकौड़ी सब मिला करके एक में जैसे शुरू किए, एक कवर खाए, घना घनन बाजा, और तब तक द्रौपदी का मन खराब हुआ, रह गए हेलक, और हमने इतने से बताया बनाया प्रेम से, और ये सबको मिला करके किसी का। तो लोगों ने कहा क्यों बंद हो गया बच करके? कहा किसी का मन जरूर खराब हुआ होगा। कृष्ण कहा जरा द्रौपदी से पूछो तो। कहा तुम्हारा मन खराब हुआ? कहें हाँ खराब तो हो गया महाराज। कहें क्या हुआ? कहें हमने ये सोचा। कहें जाओ पूछो उनसे कौन से व्यंजन में नमक कम था, बता दीजिए। उन्होंने जा करके पूछा हुजूर कोई व्यंजन में कमी? फलाने व्यंजन में नमक कम था। जब लोगों ने अलग चखा तो पा लिया, यानी सब मिलाने के बाद कहें ये अंतर जानी। कहने का मतलब ये है कि जब महात्मा भोजन किए तब यज्ञ सफल हो सकती है। ऐसे ही मूर्ति पूजा का अंतिम परिणाम शब्द मिलता था, शब्द। और आज नाम योग साधना में भी शब्द का जो है गुंजार इस शरीर हो, यही अमृत है, यही 2.5 अक्षर का प्रेम का शब्द है, जिसको पढ़ने से ओठी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लोग कहते हैं राम है, कोई कहता है कृष्ण है, कोई कहता फलाने, सब में मात्रा मिला करके अधिक है। 2.5 अक्षर केवल शब्द में है और किसी में नहीं है। शब्द बिना सूरत याधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। इसलिए शब्द मार्गी, शब्द का भेद बताने वाले, शब्द में मिले हुए गुरु की जरूरत है। आज आपको शब्द रता गुरु का ज्ञान मिलेगा। पूज्य महाराज जी शब्द का मार्ग बताएंगे, 2.5 अक्षर का भेद बताएंगे, जिसको पढ़ करके जीते जी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिंदा रहते हुए मरना पड़ता है। अब ये काम तो बड़ा मुश्किल है। कोई संसार में जो जीते जी मरना चाहेगा? कोई नहीं मरना चाहता। लेकिन ये अकाट्य सत्य है, जो जीते जी मर जाएगा उसी को परमात्मा मिलेगा। इसलिए सीखो जीते जी मरने की कला। परमार्थ और भक्ति का पेड़ खजूर की तरह से बहुत ऊंचा है, ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को सोई चखे जो जीवत ही मर जाए।
जीते जी मर जाओ करो न तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर बासा। तभी सतगुरु कहते हैं जीवत निर्तक हो रहो तजो खलक की आस, रक्षक समर्थ सतगुरु क्यों पावे दुखदास। ऐ प्रेमी भाई बहनों, कहते हैं बिना जागे न मिली हैं सजन सखियां। सोते हुए परमात्मा नहीं मिलेगा। साहब आपसे बहुत दूर नहीं, बिल्कुल नजदीक है। नेरे हैं साहेब पुतरिया के पीछे, लेकिन सतगुरु लगावे लगन सखियां, बिना रोए न मिली है सजन सखियां। बिल्कुल नजदीक परमात्मा है, लेकिन बिना सतगुरु के मिले आप उसका भेद नहीं पा सकते। और इस शरीर में कहते हैं रंग महल में दीप जलत है, आसन से मत डोल री तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। कहीं बाहर नहीं, किसी शरीर के अंदर है। अनहद नाद झमाझम बाजे, घटही में होवे भजन सखिया, बिना रोए न मिली है सजन सखिया। कौन पाएगा? कहते हैं जागई उहै जीव गुरु कै प्यारा, जिंदई मा सीखे मरण सखियां, बिना जागे न मिली है सजन सखिया। बिना जिंदा में मरना सीखे परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए आज जीते जी मरने की कला सिखाई जाएगी आपको कि जीते जी कैसे मर सकते हो। और जो जीते जी मर गए उन्होंने परमात्मा को पा लिया, और जो जीते जी मर जाता वो सदा के लिए अमर हो जाता और फिर कभी नहीं मरता। इसी जीते जी मरने का वर्णन कबीर ने कहा है, हम न मरें मरियं संसारा, हमका तो मिला जिया मनहारा। सारा संसार मरेगा, हम नहीं मरेंगे, क्योंकि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहते हैं अगर भगवान नहीं मरेगा तो मैं तो भगवान को पा लिया, मैं क्यों मरूंगा। इस मरणशील दुनिया में जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता, अमृत तो प्राप्त हो जाता, वो कभी नहीं मरता है। इसलिए आज जो बूटी मिलने जा रही है ये जड़ी है, जड़ी। अब इसको ला करके रगड़ोगे तो रंग निकल आएगा। कैसे निकलेगा जानते हैं? ये माताएं बहनें हाथ में मेहंदी लगाने की बड़ी शौकीन होती हैं, लेकिन अगर जो है ये मेहंदी लगाने के लिए पेड़ के पास चली जाए, अब बोरा भर पत्ती भर के लाएं, तो सवेरे दतुअन करने से लेकर रात को सोने तक 100 दफे पेट वो पत्ती को रगड़ें तो इनके हाथ पर मेहंदी की एक बिंदी नहीं पड़ेगी। लेकिन वो मेहंदी की पत्ती का रंग कब असर करता? जब पत्ती ला करके सिल पर रख करके बट करके पीस करके पाउडर बना दी जाती है, तब उसी मेहंदी का ऐसा रंग पड़ता है कि महीनों तक नहीं छूटता है। ये जड़ी है, जड़ी बता देंगे तो रगड़ोगे, मन रूपी पत्ती को पीस करके मैदा बना दोगे, ऐसा रंग चढ़ जाएगा कि कभी उतरेगा नहीं। तब गुरु की लाइन याद आएगी, मोहि सतगुरु ने रंग दिया कभी न होए कुरंग, सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूजो रंग। जिसके ऊपर गुरु का रंग चढ़ जाता है उसके ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। जिनके ऊपर गुरु का रंग नहीं चढ़ पाता वही गिरगिट की तरह रंग बदलते घूमते हैं। कभी लाल पर कर लेंगे, कभी पीला कर लेंगे, कभी टाट उतार करके गुरु की नकल करके सफेद कर लेंगे। ये रंग नहीं चढ़ने का नतीजा होता, रंग जब चढ़ जाता है तो रंग उतरता नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु का रंग चढ़ाओ, जड़ी को रगड़ना। गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, तो जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। उसकी विशेषता क्या है? 5 नाग और 25 नागिन सूंघत तुरंत मरी। ए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के द्वारा दी जाने वाली ये दौलत, इसमें 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत, 25 प्रकृतियों की नागिन, ये सूंघते ही उसके मर जाते हैं। आप निखालिस पवित्र हो जाते हो, सबसे आज़ाद हो जाते हो।
कोई आपको बंधन में बांध नहीं सकता। लेकिन इतनी बड़ी विशेषता है कि आप उतरे और आप औरन तारे। जानते हो, कहत कबीर सुनो भाई साधो ले परिवार तरी। परिवार के परिवार उस जड़ी से पार चले जाते हैं। एक भजनानंदी आदमी अपने माता की 64 और बाप की 32 पीढ़ियों को तार करके पार कर देता है। इसलिए भजनानंदी बनो, कल्याण हो जाएगा। आपको गांव गांव गोद लेने का हुक्म महाराज जी ने दिया है। एक एक गांव गोद ले लीजिए। ये भक्ति का एक बहुत बड़ा पैमाना आपके पास आ गया है। अगर इस आदेश को बजा करके भक्ति के पैमाने पर खड़े उतर गए तो महाराज जी की और गुरु महाराज की संपूर्ण दौलत के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन अगर इस हुक्म को बजाने में आनाकानी की तो आप जानो आपका काम। आपको एक काम भौतिक रूप से शरीर की सेवा सौंप दी गई कि गांव को जगाओ, दरबार में ले आओ, हर आदमी को पाठ पढ़ा करके भक्त बना दो। एक गांव की जिम्मेदारी आप उठा लो। जो दर्जा भारत के करोड़ों साधुओं को नहीं मिला है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि रास्ता भटक गए, घर द्वार छोड़ा, जंगल छोड़ा, पहाड़ छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, खेती गृहस्थी छोड़ी। किसके लिए? आत्मा को जगा करके परमात्मा को पाने के लिए। खुद शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बन करके देश को दिशा देने के लिए आपने ये बाना धारण किया था। लेकिन आप भटक गए, इस भ्रम के संसार में संदेह के घेरे में आ गए। आपको भगवान का भरोसा नहीं रहा, आपको अपनी साधना का भरोसा नहीं रहा। तभी तो तीर्थों में आप झगड़ा करते हो कि पहले हम स्नान करेंगे ताकि हमको मुक्ति मिल जाए। आपको जब मुक्ति नहीं मिली, आप संसार को क्या मुक्ति दोगे? साधुओं के ऊपर छीटा कसी करते हुए, ताना मारते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने बरसों पहले कहा था, यदि देश के ये साधु ही कर्तव्य अपना पालते तो देश का बेड़ा कभी का पार ये कर डालते। लेकिन अफसोस हरि के नाम पर अब राम का ही नाम है और गांजे की चिलम पर लौ लगाना एक इनका काम है। भटक गए रास्ता। मीराबाई ने भी यही ताना मारा था। क्या मारा था? गूंगा तो गोगा उस समय के बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे और सुल्फा गांजा पीते थे। तो गोगा पर ताना कसते हुए कहा था मीरा ने, गोगा तो मगन भय सुल्फा गांजा भाग में और मीरा तो मगन भई हरि के भजन में। आप सुल्फा गांजा भांग शराब के चक्कर में मत पड़ना, साधु बाबा की नकल मत करना, शंकर भगवान की नकल मत करना। ये शंकर जी जो है धतूरा पीते थे, शंकर जी अमृत और विष दोनों पीते थे। और नकलची बनोगे तो गले में सांप भी तो लटकाते हो। कई कोबरा सांप आप लटका करके घूम रहे हो, नकल करते हो। नकल से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आप जो है नकल असलियत की करो। जो आपके अंदर साधना का मार्ग बताया गया है उसको गांव गांव गोद लो और एक एक आदमी को जगा करके पहुंचाओ। ये कर्म कर्जा है, लेन देन है, इसी बहाने कर्म कर्जा अदा हो जाएगा। आप जिस गांव को गोद लो समझ लो कि इस गांव पर मेरा कर्जा, और उसको अदा करो। गांव को जगाओ, लेकर के आओ। बिल्कुल बीड़ा उठा लो कि इस गांव का एक भी आदमी शराबी नहीं रहेगा, मांसाहारी नहीं रहेगा, मैं सबको बदल दूंगा। अगर आपने गुरु के बल पर यह संकल्प ले लिया तो संकल्प गुरु का काम करता है। टिटहरी ने संकल्प ले लिया कि समुंदर सुखा दूंगी तो उपाय करती रही, बालू के कण चोट से ले जाती रही। लेकिन उसी में अगस्त जैसे ऋषि मुन गए, एक ही घूंट में पी लिया, सारा समुंदर सूख गया। तो गुरु की दया मिलेगी सब बदल जाएगा। लेकिन अगर गुरु की कृपा नहीं लोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, 8 बजे से सत्संग होगा और नामदान मिलेगा कुटिया में। आप सब लोग 8 बजे से 15 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाइए। अब आप जो है जब सत्संग शुरू हो जाता है तो टपक टपक करके धीरे धीरे पहुँचते हो। आधी बात पल्ले पड़ती, आधी छूट जाती। तो जानते हो क्या नुकसान होगा? मैंने बचपन में एक मास्टर साहब से एक कथा सुनी थी।
एक उस समय तक टेप रिकॉर्डर और ये सब नहीं चलता था, रेडियो स्टेशन वाले रेडियो चलते थे। तो रेडियो ने चालू किया तो एक पहलवानी सिखाने का स्टेशन था और दूसरे पर पकौड़ी बनाई जा रही थी, जो है पकौड़ी बनाना सिखा रहे थे। तो कभी फ्रिक्वेंसी ये पकड़ ले, कभी वो पकड़ ले। तो उसने जो है पहले पकौड़ी वाला पकड़ लिया, तो उसने पहले कहा कि जो है पकौड़ी बनाने के लिए पहले खूब तैयारी करनी थी। तब तक पहलवानी वाला पकड़ लिया, कहा कि तू जो है शरीर पर कड़वा तेल मालिश करके शरीर को एकदम इतना चिकना करो और मल मल करके सुखा दो कि सरसों का तेल कहीं दिखाई ना पड़े। और जब सरसों के तेल में तल लो, बस इतना पकड़ा। तब तक दूसरे ने कहा कि उसको उबलती हुई कढ़ाई में डाल दो। अब बताइए जो है इसी तरह से आप जो है अगर 2 स्टेशन पकड़ लोगे, आधी बात पकड़ लोगे, तो आपकी बात अर्थ का अनर्थ हो जाएगी। इसलिए बात एक निशाना बना करके इधर उधर मत देखना। अब कोई का बच्चा रोने लगा तो आपको हमदर्दी लग गई, देख रहे निशाना छूट जाएगा। ऐसी माताएं जिनके पास बच्चे थोड़ा किनारे बैठा करें ताकि अपना भी नुकसान करते दूसरों का भी करते हैं। थोड़ा किनारे बैठ जाइए ताकि दूसरे का नुकसान हो। और बहुत से लोग जो हैं रहते यहाँ हैं बैठे नामदान में, लेकिन उनके अंदर इतनी तेज रफ्तार की गाड़ी चलती है कि खेत में जो है धान काट रहे होते तो कहीं जो है फरुआ लेकर के ट्यूबवेल की नाली संभाल करके धान सींच रहे होते, तो कहीं जो है वहाँ बैलों को चारा दे रहे होते, और तो और कुछ लोग जो है चाट और पकौड़ी की दुकान पर पहुंच करके रसास्वादन लेते। तो इस तरह का काम करने से नामदान का अर्थ नहीं समझ में आएगा। जब एक निष्ठ हो करके अरे ये जीवन का धन है, जीवन का धन ये बिल्कुल अमर धन है, इस अमर धन को पाने के लिए लोगों ने राजपाट त्याग दिए, घर द्वार छोड़ दिए, आपको बिना किसी मेहनत के मुफ्त में मिल रहा है। अब यही है, मुफ्त का मिलने लगे तो कोई उसकी कीमत नहीं, मुफ्त माल दिले बेरहम हो जाता। इसलिए मेहनत करके लो, बैठ करके मेहनत करो, एक निष्ठ होकर के शब्दों को सुनो, पकड़ो और शब्द पकड़ करके करो कि ठीक कथा में, किसी कीर्तन में, किसी भागवत में ये भेद नहीं मिलेगा जो आज महाराज जी सारे जिंदगी भर आपने कथा सुना होगा, लेकिन रंच मात्र इस तरह का भेद किसी ने नहीं दिया होगा। ये सत्संग है, सत्संग। और आज जब आप सुनोगे तो बुद्धि के पर्दे खुल जाएंगे। किसी ने इतना बेबाकी से खोल करके मंडलों की व्याख्या आज तक नहीं की, जितने महात्मा आए सबने छिपा करके किया, लेकिन गुरु महाराज की मौज मर्जी से, उनकी दया से इस संसार के समूचे सृष्टि के कल्याण का पीड़ा उठाने वाले महाराज जी ने ये दौलत खुले आम बांटना शुरू कर दी, सरल करके। और कहते हैं ये जय गुरुदेव नाम का जहाज है, गुरु महाराज लगा करके गए, और अगर सारी सृष्टि के जीव इस पर चढ़ जाएंगे तो भी ये जहाज खाली जाएगा। आपका कर्तव्य है कि आप जल्दी जल्दी करो और जीवों को जगा करके इस नाम की जहाज पर बैठा दो। ले जाना गुरु महाराज का काम है, बैठाना आपका काम है। आप बैठा दोगे तो जहाज लेकर के सबको चला जाएगा और आपके नाम पर परोपकार का ऐसा ठप्पा लग जाएगा कि आपकी जीवात्मा का उसी से कल्याण हो जाएगा। इसलिए जल्दी करो। अब आप जल्दी क्या करते हो, आपके रिश्तेदार खाते हैं, दामाद आपका जो है मांस मछली खाता, लेकिन आप इतना सख्त निर्णय नहीं ले सकते कि अपने घर में उसे पत्तल पर भोजन कराओ। और जिस दिन पत्तल पर भोजन करा दोगे आपकी बिटिया के लिए नरक जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि वो ठान लेगा कि तेरे घर मेरी इतनी बेइज्जती कि मुझे पत्तल पर खाना खिला दिया। वो ठान लेगा और हरदम प्रताड़ित करता रहेगा, सताता रहेगा। तो उसको अनुकूल करने का यही तरीका है, किसी तरह घुमाने के बहाने, मेला दिखाने के बहाने, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि दिखाने के बहाने ले आओ और अपने रिश्तेदारों को। मैं तो केवल दामाद की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ममेरे घर, फुफेरे घर, ससुराल में, बिटिया के यहाँ जहाँ भी आपकी रिश्तेदारी, सबको बटोरो। आपका परमार्थी हित है, मैं न्योता में जाओगे, वहाँ मिठाई खाओगे, पकवान खाओगे, कर्म चढ़ जाएगा,
100 दिन तक बैठोगे वो कर्म नहीं उतरेगा। तो आप जब भजनानंदी सबको बना लोगे तो भार कम आएगा आपके ऊपर। इसलिए पहले रिश्तेदारों को ही बदलिए, घर वालों को बदलिए, प्रेम से समझा करके ले आइए और दरबार में पटक लाना आपकी जिम्मेदारी, बाकी महाराज जी का काम है। इसलिए आपकी सेवा का समय हो रहा, 8 बजे से पहले आप वहाँ पहुँच जाइए कुटी में। पुराने लोग जो रुके हुए हैं आप फिर से तरोताज़ा कर लीजिए। एक दिन में पाठ समझ में नहीं आता, महाराज जो मास्टर साहब होते हैं पूरे साल भर कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे के श्याम पट पर रोज वही क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया अलिफ बे पे ते डे से जीव चे हे खे यही लिखाते हैं मौलवी। इसलिए ये प्रारंभिक पाठशाला है, इसको रोज रोज बैठ करके सीखिए। अरे जब तक दरवाजे पर बैठ करके एकाग्र होना नहीं आएगा तब तक पहली कक्षा से बड़ी में नहीं जाओगे, दूसरी में नहीं जाओगे। इसलिए पहले इसको सीख लो। सब लोग जो पुराने रुके हुए आइएगा और महाराज जी के वचनों को एक एक सुन करके अमल करने की कोशिश करिएगा। बाकी आप जब तक रहिए सेवाएं करिए, सेवाओं से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। सेवाओं के बारे में आपको बताया जाएगा, आप उस तरह से काम करिएगा। आपका समय सेवा का हो गया, इसलिए त्रुटियों को माफ करिए। सब लोग गुरु महाराज को याद करते हुए बोलिए जय गुरुदेव।